बरसात तो आरंभ हो गई, पर क्या आपने अपने गार्डन में टमाटर लगा लिए हैं? लगा लिए? लगा लिए तो अच्छी बात है। पर आपने अगर अभी तक नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं। चलिए आज मेरे साथ आप भी टमाटर लगा लीजिए, क्योंकि आज मैं टमाटर ही लगाने आई हूँ अपने गार्डन में। इन पौधों को अब मैं बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करूँगी। पर आपने अभी तक टमाटर लगाए नहीं है या उसके पौध तैयार नहीं किए हैं, तो चलिए आज मेरे साथ ये काम आप भी कर लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको टमाटर की पौध लगाने से लेकर के की हार्वेस्टिंग तक की पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी। कैसे आपको पौध लगाना है, टमाटर के पौधों को किस साइज़ के कंटेनर में लगाना चाहिए, कि कितने दिन में आपके टमाटर की में फ्लावरिंग आने लग जाएगी और ये कब आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देने जा रही हूँ, ताकि आपको भी अभी जुलाई अगस्त से लेकर फरवरी मार्च तक टमाटर अपने गार्डन से ही मिले। एक भी टमाटर आपको मार्केट से खरीदने की आवश्यकता न पड़े। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। चलिए दोस्तों, आज हम हमारे टॉपिक टमाटर के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, टमाटर सर्दी में लगाना बहुत सरल होता है। बिना किसी विशेष केयर से भी टमाटर आपके बहुत अच्छे उग जाएंगे सर्दी में, क्योंकि सर्दी टमाटर उगाने के लिए बहुत अनुकूल समय होता है। लेकिन बरसात में टमाटर उगाना चुनौतीपूर्ण है। इसमें काफ़ी समस्या आती है। आपके ये जो फूल हैं वो झड़ के गिर जाएंगे, फूल नहीं गिरेंगे, फल आ जाएंगे। तो ये फल जो हैं बड़े बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं कई बार, तब भी उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या फिर इन फलों में नीचे की तरफ यहाँ पर सड़न लगने लग जाती है। ब्लॉसम एंड रोट कहते हैं जिसको, तो वो इसमें समस्या आती है। इस तरह से अनेक प्रकार की समस्या आती है, इसलिए बरसात में टमाटर लगाना चुनौतीपूर्ण है। पर आज का वीडियो आपने अगर देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज पूरी A to Z जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें क्या चुनौती आती है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको परेशानियां आती हैं टमाटर उगाने में वो नहीं आएंगी, और आपके टमाटर के पौधे में भी इस तरह से ढेर सारे टमाटर आने लगेंगे। ये देखिए, ये अभी मेरे टमाटर इस बार सभी लेट हैं, क्योंकि यहाँ पर मई में बरसात आरंभ हो जाती है, तो मैं मई से ही लगाना शुरू कर देती हूँ। इस बार थोड़ा लेट हो गया है टमाटर लगाने में, नहीं तो मुझे जून से इसमें से हार्वेस्टिंग भी मिलती है। पर इस बार अब जुलाई से ये देखिए हार्वेस्टिंग मिल रही है। यहाँ से ये एक इस वाले में से मैं टमाटर हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और ये देखिए, इस तरह की जो समस्या मैं बोल रही थी, ये देखिए ब्लॉसम एंड रोट की समस्या जो मैं बता रही थी, वो इस तरह की समस्या होती है। तो ये आने लग जाती है इस समय। तो ये वाला टमाटर अब मुझे हार्वेस्ट करने को भी मिलने लग गया है। और बाकी सभी गमलों में मैंने कंपेनियन के तौर पर ही इन टमाटरों को लगा दिया था। देखिए, ये भिंडी का प्लांट है, इसी में मैंने ये टमाटर लगा दिया। आप यहाँ देखेंगे तो ये भी भिंडी का प्लांट है, और इसके साथ इसमें बरबट्टी की भी बेल लगी हुई है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ये देखिए ये टमाटर भी लगा दिए हैं, और ये टमाटर अब अच्छे से फ्रूटिंग भी करने लग गए हैं। तो इस समय मेरे छत पर टमाटर लगने लग गए। इसीलिए मैंने कहा कि अब से लेकर के अब हमें फरवरी मार्च तक बाहर से एक भी टमाटर नहीं खरीदना पड़ेगा। ये एक बैच है, इससे मुझे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तक यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके पौध तैयार कर लिए हैं। इसे आज ट्रांसफ़र कर दूंगी बड़े कंटेनर्स में। और देखिए, ये मैं इसके और नए पौध भी अभी तैयार कर रही हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम टमाटर को लगाना आरंभ करते हैं, और साथ ही में जानते रहेंगे कि इसमें आपको क्या समस्या आएगी और आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पौध तैयार करने हैं इसके। तो पौध तैयार करने के लिए आपको पॉटिंग मिक्स बनाना है। सीडलिंग मिक्स के लिए यहाँ पर देखिए मैं गार्डन सॉइल ले रही हूँ। आप चाहें तो कोकोपीट वगैरह उपयोग में ले सकते हैं। गार्डन की नॉर्मल सॉइल है। तो ये मिट्टी लेना है, और जितना मिट्टी आप ले रहे हैं उसमें उतनी ही मात्रा में आपको ये गोबर की खाद मिलानी है। तो इसमें आप गोबर की खाद मिला लीजिए और अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये, और इसमें हो सके तो थोड़ी सी इसमें आप हल्दी मिला सकते हैं, ताकि आपके बीजों का अंकुरन आसानी से हो जाए। तो ये मैंने ले लिया। इसको आप सीडलिंग ट्रेन में भर लीजिए, या आप इस तरह से किसी भी डब्बे में जिसमें भी आप
पौध लगाना चाह रहे हैं तो उसमें ये भर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए इसमें ऐसे भर लिया, और जो भी कंटेनर ले रहे हैं आपको उसमें होल करके रखना है। इसके बाद आप अपने घर से ही टमाटर लीजिए, बिल्कुल फ्री में उगाएंगे हम टमाटर, और बहुत अच्छे उगते हैं। मैं सालों से उगा रही हूँ, मैंने आज तक कभी भी टमाटर के बीज खरीदे नहीं हैं, और बहुत अच्छी मात्रा में मुझे टमाटर मिलते हैं, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हों तो। और उसके बाद आपको एक टमाटर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मैं आधा टमाटर लाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ। बहुत अधिक पौधा अभी भी मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। अब इसको आपको दो तरह से लेना है, या तो इस तरह से रस निकाल के पूरा ले लीजिए, या फिर आप इस तरह की इसकी स्लाइसिंग जैसे भी हो, छोटी छोटी इस तरह स्लाइस करके डायरेक्ट आप अपने कंटेनर में डाल सकते हैं। और उसके बाद आप फिर से थोड़ा सा मिट्टी से, बस आपको थोड़ी सी मिट्टी से बस कवर कर देना है, और इसे अच्छे से पानी दे दीजिए। इसको अच्छे से आप पानी दे दीजिए, और पूरा ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए इतना पानी दीजिए। और उसके बाद आपको फिर पानी नहीं देना है दोबारा, तभी पानी देना है जब ऊपर की पूरी मिट्टी एकदम ड्राई दिखे, तभी आपको पानी इसमें दोबारा देना है। तो अब इसको पानी नहीं देना है, और इसको फुल सनलाइट में रख दीजिए। बहुत आसानी से ये सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ ही दिन में ये सीड जर्मिनेट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं इस तरह से पॉटिंग मिक्स भी नहीं बनाती हूँ, क्यों कोई भी नए पौधे जब मैं लगाती हूँ, जैसे ये पौधे लगाए तो इसके लिए हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है, तो वो हमारी पॉटिंग मिक्स के जैसा ही सॉइल मिक्स हुआ। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए आपने को मैं दिखाती हूँ, ये साइड में मैंने ये टमाटर डाल दिए, और इससे साइड में अब पौधे तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं आप 6 से 7 दिन में टमाटर के 2-2 पत्ते आ जाएंगे। इसके बाद 10 से 15 दिन में ये इस तरह हो जाएंगे, और फिर आप यहाँ पर देखिए ये 20 से 25 दिन में टमाटर के पौधे जो हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखिए मेरे टमाटर के पौधे अभी ट्रांसफ़र के लिए रेडी हैं। 6 से 8 इंच का जब इतना साइज़ का हो जाता है टमाटर का पौधा, तब आप इसे आसानी से बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बड़े ग्रो बैग में आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए, या फिर आप 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं। इससे अधिक की आवश्यकता तो टमाटर में नहीं पड़ती है, पर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 15 बाई 15 की जो ग्रो बैग होती है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा इन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अतिरिक्त ये जो हम फ्रूट क्रेट वाला डब्बा बॉक्स लेते हैं, फ्रूट क्रेट वाला, तो आप इसमें भी 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ये मेरे कुछ पौधे अपने आप से भी ग्रो हो रहे हैं, जिन्हें मैं अभी हटा दूंगी। जो मैंने तैयार किया उसे मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर मैं मल्टी क्रॉपिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने एक टमाटर लगा रखा है, एक भिंडी, और वहाँ पर एक नेनुआ, इसलिए एक टमाटर लगाया। लेकिन आप अगर केवल इतने बड़े कंटेनर में टमाटर लगाना चाहते हैं तो 2 से 3 प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। इसके बाद अब जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बड़े ग्रो बैग में, तो ये जो सॉयल मिक्स बनाना है, बरसात के समय में सबसे इम्पोर्टेंट सॉयल मिक्स बनाना ही है, क्योंकि सर्दी वगैरह में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा सॉयल मिक्स बनाने में, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टमाटर के पौधे बहुत हार्डी होते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन बरसात में आपको इसका जो सॉयल मिक्स बनाना है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है, अच्छे से सॉयल मिक्स तैयार करना है। तो चलिए अब मैं आपको सॉयल मिक्स बताती हूँ कि आपको टमाटर लगाने के लिए सॉयल मिक्स कैसे बनाना है। और यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब टमाटर के पौधे आप लगाएं बड़े कंटेनर्स में, तो एक साथ 2 से 3 टमाटर के पौधे लगाने के बदले आप मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा ये टब है बड़ा वाला, और इसमें मैंने देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये एक बैंगन का प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन लगाया है। ये मेरा इसमें नेनुआ का प्लांट है, ये अच्छे से जा रहा है। और ये एक टमाटर का प्लांट है। तो मैं आपको टमाटर का इसमें पहले रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए,
ये देखिए कितना अच्छा, कितनी बढ़िया टमाटर की फ्रूटिंग अभी स्टार्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि टमाटर की फ्रूटिंग इतनी अच्छी हो रही है। ये देखिए सभी टमाटर बन रहे हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, बड़े कंटेनर में अगर लगा रहे हैं तो अच्छा है, और अगर 15 बाई 15 इंच का ले रहे हैं तो 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में केवल एक पौधा लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण की, जिसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करना होता है बरसात में मिट्टी बनाना। तो मिट्टी आपको एक ऐसी मिट्टी बनानी है जो कि बरसात के पानी को तुरंत ड्रेन आउट कर दे। इस मिट्टी में लगे हुए पौधे जो हैं उनकी जड़ों तक पानी पहुँचे भी और एक्सेस वाटर को वो ड्रेन आउट करे, यानी कि पोरस मिट्टी हमारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने मेरे गार्डन की ही मिट्टी ले रखी थी और इसे मैंने सुखा लिया है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, बरसात में बहुत अधिक नमी रहती है, इसलिए आप कोकोपीट ना मिलाएं अपनी मिट्टी में, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके रखता है। तो फिर उसमें एक्सेस नमी हो जाएगी और टमाटर के पौधे जो होते हैं उनके रूटों में फंगस लग जाएगा और पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप बरसात के लिए जो मिट्टी बना रहे हैं तो आप उसमें कोकोपीट अवॉइड करें। कोकोपीट को आपको बिल्कुल नहीं मिलाना है। उसके अलावा आप इसमें लीफ कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखिए मैं जो भी कंटेनर भरती हूँ पत्तों के साथ भरती हूँ, तो जब उस कंटेनर को पलटती तो मेरी मिट्टी में ऑलरेडी इतना सूखे पत्ते जो कि कंपोस्ट ऑलरेडी बन गए हैं वो मिला होता है, तो वो मुझे मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें आपको बहुत अधिक खाद, यहाँ पर दूसरी और ये भी बात ध्यान रखनी है कि हमें बरसात में बहुत अधिक खाद भी नहीं मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने जितनी मिट्टी ली है उसका 30% या 20%, बस 20% जितना मैं इसमें ये गोबर की खाद मिला रही हूँ। और गोबर की खाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एकदम सड़ी गली गोबर की खाद मिलानी है अपने मिट्टी में। उसके बाद जो आपको मिलाना है, आप राख चाहें तो मिला सकते हैं। बरसात में हम जो भी कंपोस्ट देते हैं इसमें राख, चूना, क्योंकि टमाटर के पौधे बहुत हैवी फीडर होते हैं, बहुत अधिक उनको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसमें चूना मिला सकते हैं। इसमें इसके बाद आपको राख मिला लेना है। तो राख यहाँ पर मेरी मिट्टी में ऑलरेडी भी मिला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये काले काले से जो आपको ये टुकड़े दिख रहे हैं, ये राख के ही हैं। तो ऑलरेडी मिला है, इसलिए मैं बस एक मुट्ठी मिला रही हूँ और ये एक गमले की मिट्टी में तैयार कर रही हूँ। उसके हिसाब से जितनी मिट्टी आप ले रहे हैं उसका 20% आपको गोबर की खाद लेनी है। मिट्टी एकदम फ्रेश है, उसमें कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला हुआ है, तो आप 30% गोबर की खाद ले सकते हैं। क्योंकि मेरे मिट्टी में ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल मिला रहता है, तो मैंने बस 20% लिया है। उसके अलावा 1 से 2 मुट्ठी राख आप ले सकते हैं वैसे, और इसके साथ आप इसमें 1 से 2 चम्मच चूना डाल सकते हैं। मैं चूना यहाँ पर नहीं मिला रही हूँ, 2 कारण है। एक तो मेरे पास है नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण होता तब भी मैं नहीं मिलाती, क्योंकि बरसात में जो है हमारी मिट्टी का जो भी ये सब पोषक तत्व हम डालते हैं, बहुत अधिक अगर बरसात पड़ने लग जाए तो ये सब बह जाता है और फिर आपको पुनः ये सारे खाद डालने पड़ते हैं। तो चूना में जब मेरे टमाटर के पौधे में फूल बनने लग जाएंगे उस समय मैं डालूँगी। और उसके अलावा बरसात में जो सबसे मेन मिलाना आपको आवश्यक हो जाता है वो देखिए ये नीम केक, नीम खली आपको 1 से 2 मुट्ठी इस तरह से अपनी मिट्टी में अवश्य मिलाना है, क्योंकि बरसात में टमाटर के पौधों के जड़ों में बहुत अधिक फंगस की समस्या आती है, इसलिए बरसात में टमाटर उगाना चुनौतीपूर्ण होता है। तो 1 से 2 मुट्ठी नीम खली आपको मिला लेना है और उसके साथ आप फंगीसाइड में ये हल्दी भी मिला सकते हैं। 1 से 2 चम्मच हल्दी आप अपने पौधों को दे दीजिए। में दोस्तों नीम खली का हो सके तो अवश्य उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके कई लाभ होते हैं। अधिकतर गार्डनर जो हैं वो यही सोचते हैं इसे एक बस कीटनाशक के रूप में इसे लेते हैं, लेकिन ये कीटनाशक के साथ साथ बहुत ही अच्छा पोषक तत्व का खजाना होता है। हमारे पौधों को जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, तीनों ही काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात जो है, इसका जो सबसे बड़ा लाभ मुझे जो लगता है, स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। तो बरसात में ये
और लाभदायक हो जाता है, क्योंकि बरसात में एकदम से हमारे इस खाद का पोषक तत्व बह नहीं जाता है, धीरे धीरे हमारे पौधों को ये मिलता रहता है। इसके बाद आपको जो भी ग्रो बैग लेना है उसमें पहली लेयर में नीचे ये सूखे पत्ते लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर ये सूखे पत्ते डाल रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। हमारे सॉइल मिक्स को अब मैं कंटेनर को भर दूंगी पूरी तरह से। तो ये मैंने इस कंटेनर में भर दिया। अब चलते हैं हम पौधे को ट्रांसप्लांट कैसे करना है। अब मैं यहाँ से देखिए ये जो मैंने पौध तैयार कर रखे हैं, तो इसमें से एक पौध निकाल करके अभी इस कंटेनर में तैयार किया है, जो कंटेनर उसमें लगा। और पौध को आपको बहुत सावधानी से निकालना है। इसमें 2 पौध हैं तो एक साथ निकल आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये देखिए इसको आप ये देखिए कितनी बढ़िया रूट्स आ रखी है। तो इसके रूट को बिना डिस्टर्ब किए मैंने यहाँ पर लगा देना है। अब मुझे इसे तो यहाँ पर पहले मैंने इसे इस तरह से देखिए थोड़ा सा जो है गड्ढा कर लिया। टमाटर के पौधे को जितना हो सके आपको गहराई पर लगाना चाहिए। इसकी जितनी स्टेम अंदर जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्टेम में वाइट वाइट है बाल, तो यहाँ से भी रूट बनने लग जाते हैं। तो जितना आप इसको अंदर लगाएंगे उतना आपका टमाटर का पौधा हेल्दी ग्रो होगा। तो ये लगा दिया और अब इसको चारों तरफ से और हल्का सा इसको प्रेस कर देना है, बहुत अधिक नहीं प्रेस करना है, ताकि बस एयर बबल्स जो इसमें है वो चले जाए। हल्का हल्का प्रेस कर देना है और पानी आपको लगाने के बाद दे देना है अपने पौधे को। अच्छे से पानी देना है ताकि आपके गमले की ड्रेन होल से ये पानी बाहर आ जाए। ये मैंने अब इसमें पानी अच्छे से दे दिया। देखिए कितनी जल्दी भर के पानी दिया है और कितनी जल्दी ये ड्रेन आउट हो रहे हैं। तो ऐसी मिट्टी आपको पोरस बनानी है जो कि तुरंत में पानी बह जाए। और अब दोबारा पानी आपको तभी देना है जब ये मिट्टी एकदम ऊपर की इसकी जो ये मिट्टी है एकदम ड्राई हो जाएगी, तभी आपको इसमें दोबारा पानी देना है। तो इसे आपको इस तरह छांव में रखना है। 3-4 दिन बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं और इसके बाद आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा। फिर आप भी ये देखिए ये मैंने कुछ पौधे इधर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, तो ये धीरे धीरे अब बड़ा होने लग जाता है। टमाटर के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के 20-25 दिन बाद आपको इसमें इस तरह से देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे इनमें फूल बनने आरंभ हो जाते हैं। 40-45 दिन के बाद ये फूल में छोटे छोटे से आपको इस तरह से ये फल दिखने लग जाएंगे। 60-65 दिन में ये फल धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं और 70 से 75 दिन में टमाटर जो है पूरी तरह से लाल होने लग जाएंगे और हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आप टमाटर अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये टमाटर के पौधे इस साइज का हो जाता है और आपके टमाटर के पौधे की यदि ग्रोथ नहीं हो रही है या एक सिंगल प्लांट आ रहा है उसके साइड में साइड ब्रांचेस नहीं आ रही है, तो आप इसकी टिप तोड़ सकते हैं, उससे आपका पौधा बुशी हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, ऐसे ही टमाटर के पौधे मेरे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, उनमें साइड ब्रांचेस बहुत अधिक आ जाती है। उसके अलावा देखिए जैसे ही आपका पौधा थोड़ा सा इस तरह से बड़ा होने लग जाए तो आपको जो है इसके नीचे के पत्ते को हटाते जाना है। देखिए क्योंकि नीचे के पत्तों से कीड़े वगैरह भी लगते हैं और पौधे की ग्रोथ भी थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए आपको ये नीचे के जो पत्ते हैं वो क्लीन करते जाना है। यहाँ पर मैं आपको अपने इस पौधे का दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये पौधा आप देख पा रहे हैं, ये देखिए नीचे के सारे पत्ते मैंने यहाँ पर क्लीन करा हुआ है और इसके साथ ही ये नीचे के जो कुछ इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे के जो ये कुछ सकर्स होते हैं इनको भी आपको हटा देना है, क्योंकि ये इनमें फूल या फल नहीं आएंगे। फूल फल आएंगे भी तो 1-2 आएंगे और आपके पौधे की एनर्जी वेस्ट होगी। उससे अच्छा है आप उसे हटा दें। ऊपर की कुछ जैसे कि यहाँ पर देखिए
एक दो सकर्स को ऊपर के आप रहने दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, देखिए मैंने पिंचिंग नहीं किया है मेरे प्लांट की, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं एक ये ब्रांच है, एक यहाँ ब्रांच जा रही है, एक यहाँ ब्रांच। तो अपने आप ही पौधा अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन आपके पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको ये पिंचिंग करना है। और ये जो बड़े बड़े पत्ते आप देख रहे हैं, इन पत्तों को आपको जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है नीचे के पत्तों को आपको हटाते जाना है। ये देखिए, ये मैंने नीचे के पत्तों को हटा दिया है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे ये पौधे में अब फ्लावरिंग स्टेज आ रहा है, इसमें अब फूल बनने आरंभ हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से फूल आप देख पा रहे हैं। तो इस समय अब हमें हमारे पौधे को कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस युक्त खाद देना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो ये खाद रखा है, सबसे पहला खाद जो मैं दूंगी अपने प्लांट को, ये आप देख रहे हैं, ये मट्ठा 10 से 15 दिन पुराना ये मट्ठा है, ये मैंने लिया है। और जितना पानी, ये जितना आप ये कंपोस्ट ले रहे हैं 3 से 4 गुना उसका पानी आप इसमें मिक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से, ये अच्छे से आपको ये मिक्स कर लेना है, 3 से 4 गुना पानी इसमें। जब आपका पौधा इस तरह से फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए, फिर आपको ये खाद देना है। सबसे पहला जो आपको खाद देना है टमाटर के पौधे में, वो ये देना है। टिंग आने लग जाती है उसमें भी इस खाद को एक बार और रिपीट कर सकते हैं आप, दूसरी बार। तो ये खाद आपको देना है। और मेरे इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि इसमें भी ये फ्लावरिंग का स्टेज आ गया है, तो इस प्लांट में भी दूंगी ये खाद मैं। उसके अतिरिक्त जिनमें भी ये टमाटर लगने आरंभ हो गए हैं, उन सब में मैं ये खाद दूंगी। तो सबसे पहली फीडिंग जो आपको टमाटर की में देनी है, वो सबसे पहली यही फर्टिलाइजर आपको देना है अपने टमाटर के पौधे को। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि टमाटर के पौधे पर जो समस्या आती है, तो समस्या क्या आती है। या तो पहले आपके टमाटर के पौधे में फूल आएंगे नहीं, और फूल आएंगे तो ये फूल जो हैं फल बनने से पहले ही झड़कर गिर जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, विशेषकर बरसात में, कि ये हमारे जो टमाटर के फल हैं वो छोटे में ही सड़ जाएंगे या बड़े होकर के भी सड़ने लग जाते हैं। तो इस समय आपको जो लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहना है। सबसे पहले तो फूल नहीं आ रहे हैं और फूल आकर झड़ जा रहे हैं, फल में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं वो, तो सबसे उपयोगी जो फर्टिलाइजर है हमारे घरों में, हम सबके घरों में होता है एकदम फ्री का जो फर्टिलाइजर है, जिसके बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। ये तो आपको बना के ही अपने गार्डन में हमेशा रखना ही चाहिए। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग विशेषकर कर रहे हैं तो ये है, देखिए ये प्याज के छिलके आप देख पा रहे हैं, ये प्याज के छिलके, और इसके साथ यहाँ पर ये आप देखिए ये केले के छिलके। तो प्याज और केले के छिलके को इस तरह से आप 24 घंटा या अगर 2-3 दिन भिगो के रख सके तो बहुत ही अच्छा। तो इसको ये भिगो के रखना है, 2 से 3 दिन मैं भिगो के रखती हूँ। और उसके बाद ये मैंने 1 मग ये फर्टिलाइज़र लिया है, तो मैंने 4 लीटर पानी इसमें ले रखा है। आप देख पा रहे हैं ये 4 लीटर पानी है और इसमें ये 1 मग फर्टिलाइज़र, या आप इसमें 2 मग भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये कुछ नुकसान आपके पौधे को नहीं करेगा। तो 1 से 1.5 मग आप ये फर्टिलाइज़र ले लीजिए। और आपके पौधे को, जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं उनमें फूल बनने लग जाएंगे और ये फूल झड़ेंगे नहीं, और इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे फलों में परिवर्तित होने लग जाएंगे। यदि आपने ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे दिया, फ्लावरिंग का स्टेज हो गया है उसका, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तब तो आपको अपने टमाटर के पौधे पर ये केले और प्याज के छिलके का खाद अवश्य देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका टमाटर का पौधा फूलों से भर जाएगा और उनमें ढेर सारे इस तरह से छोटे छोटे
फल भी बनने लग जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि टमाटर के फल सड़ने लग जाते हैं या इस तरह से नीचे की तरफ से ये सड़ने लग जा रहे हैं, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो इसके लिए आप अपने पौधे को चूना दे सकते हैं। और अगर ये फल ही सड़ने लग जाता है, नीचे की तरफ से नहीं, पूरा का पूरा फल सड़ने लगता है, तो इसमें आप जो है कच्चे दूध का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये छिड़काव करना है और बरसात में नीम ऑयल का भी छिड़काव करते रहना है अगर आपके पौधे पर कीड़े वगैरह लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे सभी पौधों को मैंने अभी दिखाया आपको। मेरे किसी भी पौधे पर किसी भी तरह का, ये देखिए, किसी भी पौधे पर किसी तरह का कोई कीड़ा का अटैक नहीं है और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। तो इस तरह से आपको ये टमाटर लगाना है। अभी से आप टमाटर अपने घर पे लगाना आरंभ कर दीजिए। इसके पौध अभी से आप तैयार करना शुरू कर दीजिए, ताकि अभी से अब फरवरी मार्च तक आपको टमाटर मार्केट से ना खरीदना पड़े। एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक स्वादिष्ट टमाटर अपने ही छत से आपके रसोई तक पहुंचता रहे। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक। टमाटर से जुड़ी सारी जानकारी मैंने आज के एक वीडियो में देने का प्रयास किया। उसके बाद भी समय समय पर कुछ ना कुछ इसके बारे में, इसमें जो भी समस्या आ रही है उन पे हम बात करते रहेंगे। लेकिन एक वीडियो में ओवरऑल मैंने आपको मोटा मोटी जो भी समस्या आती है टमाटर के पौधे लगाने में, वो मैंने सारा कवर करने का प्रयास किया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।